जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने की आवाज का इंतजार हर एक शख्स को रहता है। हर एक शख्स कान लगाए बैठा रहता है कि कब बच्चे के रोने की आवाज आए कि मैं खुशी मनाऊं, मिठाइयां तकसीम करूं। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज कानों तक पहुंचती है, लोग खुशी मनाने लगते हैं, अपना मुंह मीठा करने लगते हैं, मिठाइयां तकसीम करने लगते हैं, शहनाइयां बजाने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्यों रोता है? बच्चे की पैदाइश के बाद जो रोने की आवाज आती है, ये बच्चे के हक में और माँ के हक में ये रहमत क्यों है? लोग क्यों चाहते हैं कि बच्चा रोते रोते दुनिया में आए? लोग ये क्यों नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हंसते हंसते दुनिया में आए? और कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई बच्चा पैदा हो और हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज की इस वीडियो में हम इसी की वजह जानेंगे कि आखिर जब बच्चा पैदा होता है तो रोता क्यों है, उसके रोने के पीछे क्या राज है, क्या सबब, क्या वजह और क्या रीजन है। साइंस के एतबार से भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, डॉक्टरों का क्या रिसर्च है वो भी मैं बताऊंगा, और शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं आप हजरात से कि इस वीडियो को आप जिम्मेदारी के साथ एक लाइक अभी ठोक दें, अभी। अगर ये वीडियो और ये मालूमाती वीडियो आपको एंड में जाकर अच्छी न लगे तो फिर डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो क्यों रोता है, उसकी वजह साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने ये बयान की है कि बच्चा जब तक रहमे मादर में होता है, यानी माँ के पेट में होता है, तो वह माँ के सहारे जीता है। माँ सांस लेती है, उसे सुकून मिलता है, माँ सांस लेती है, उसे राहत मिलती है। माँ खाना खाती है तो वही खुराक उस बच्चे के पेट में भी चला जाता है, और उस बच्चे के फेफड़े के अंदर एक पानी होता है, और उसी पानी के सहारे से वो ऑक्सीजन लेता है, खुराक लेता है, खाने पीने की चीजें उस तक पहुंचती है। जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही वो चीज उसको नहीं मिल रही है। माँ के सहारे से उसे ऑक्सीजन मिल रहा था, माँ के सहारे उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी, लेकिन वह माँ के पेट से बाहर निकल गया। तो जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसी तकलीफ की बुनियाद पर कुदरती तौर पर वह बच्चा खुद ब खुद ऑटोमेटिक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और इसी रोने की वजह से फेफड़े के अंदर जो पानी होता है वह पानी खारिज हो जाता है, और उस पानी का खारिज होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हर एक शख्स चाहता है कि मेरा बच्चा रोते हुए इस दुनिया में आए, और बच्चे के रोने की आवाज हर एक शख्स सुनना चाहता है। तो ये साइंसदानों ने बताया है, डॉक्टरों ने रिसर्च कर कर ये बताया है कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोने लगता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं उसको भी हम जानते हैं। वो भी वजह माकूल है, उस पर भी हमारा ईमान है, और उसको भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उस पर भी हमें यकीन रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही क्यों रोने लगता है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या राज और क्या सबब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसके करीब शैतान जाता है, और शैतान उसको टच करता है, उसे मस करता है, उसे छूता है, तो इसकी वजह से वह बच्चा रोने लगता है। ये वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इस वजह पर भी मेरा 100% यकीन है और ईमान है, और डॉक्टरों का जो रिसर्च है, साइंसदानों का जो रिसर्च है वो भी हक और सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चे की पैदाइश के बाद रोने की जो आवाज निकलती है उसके पीछे दो बड़ी वजह है, यकीनन आपको वो दोनों वजह समझ में आ चुकी होगी। तो हाँ, आखिर में एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने ही तक महदूद न रखें, अपने दोस्तों अहबाब तक, ग्रुप्स में, कॉन्टेक्ट्स में शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.